नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को जो आपकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है। और चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और ऐसे ही मैं आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाती रहूँगी। पहला क्वेश्चन है, विलोम शब्द का सही मिलान नहीं है। तो नहीं वाले क्वेश्चन को सबसे पहले हमें अंडरलाइन करना होता है क्योंकि इस पर कभी कभी हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो नहीं है, आतुर का नातुर, ये बिल्कुल सही है, इसलिए हमारा आंसर ये नहीं होगा। आगामी का विगत होता है, हाँ होता है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। आरो का औरो, हाँ ये भी सही है, इसलिए हमारा आंसर नहीं होगा। तो अचार का विचार, नहीं, अचार का विचार नहीं होता, अचार का होता है अनाचार। इसको आप नोट कर लीजिएगा। अचार का अनाचार होता है, इसलिए हमारा यही आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें अचार का विचार दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? रसिक प्रिया के रचनाकार है केशव दास जी। इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन जरूर पूछ देता है। और फिर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा पास यानी दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? यानी कि 3 तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है और एक नहीं है। तो ये बारालाचा दर्रा, हाँ हिमाचल प्रदेश में स्थित है। देवसा पास जो है ये भी हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग पास ये भी हिमाचल प्रदेश में है। तो कौन सा नहीं है दोस्तों? तो बोमडीला पास, जो बोमडीला पास है ये हिमाचल प्रदेश में नहीं स्थित होकर के कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। किस महासागर को हेरिंग पॉन्ड तालाब कहा जाता है? हेरिंग पॉन्ड तालाब इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस महासागर में हेरिंग नामक मछली पाई जाती है। तो वो कौन सा पॉन्ड है, महासागर है? तो अटलांटिक महासागर, ये जो है दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। और पहला हमें पता है कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं। देखिए इसका जो है सॉल्यूशन भी है, आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं और आप पढ़ लीजिएगा इसे। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कितने सत्र का आयोजन किया गया था? तो भारतीय संविधान का जो बना था, जिसको बनने में 2 साल 11 माह और 18 दिन लगा था, तो उसको कितने सत्र में आयोजन करके मतलब उसका निर्माण किया गया था? तो 11 सत्र का आयोजन किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे देख सकते हैं आप, जिसमें कुल 165 क्या है दिवस के दौरान 11 सत्र का आयोजन किया गया था। आगे आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान स्थित है। तो राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे नोट कर लीजिएगा। ये 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। एंड अगला क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। तरल से वाष्प तक के चरण को बदलने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊष्मा को निम्न के रूप में जाना जाता है। गुप्त संगलन ऊष्मा, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, ऊर्ध्वपातन ऊष्मा या विशिष्ट ऊष्मा। इसका कौन सा आंसर होगा? तो इसका सही आंसर होगा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। आप लोग दोस्तों एक कॉपी और एक पेन ले के बैठिएगा और आंसर देते रहिएगा साथ ही साथ, और चेक करिएगा कि आपका कितना सही हुआ है। और लास्ट में हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपका 30 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? ये हमारा क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसके ये ध्यान दीजिएगा, इसमें जो होगा -1 की जो पावर है ऊपर लगी रहेगी। यही वाला हमारा सही आंसर होगा क्योंकि ये देखिए सब मिलता जुलता ही है। 10 ये वाला, कभी कभी हम इस पे ये ध्यान नहीं देने की वजह से इस पे टिक लगा देते हैं, पर ये हो जाएगा गलत, इसलिए इसको अवश्य ध्यान दीजिएगा आप। सितारों के बीच की दूरी मापने की इकाई के रूप में जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा है कि तारों के बीच की दूरी किस यूनिट से मापी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा प्रकाश वर्ष। किस यूनिट से? प्रकाश वर्ष से मापी जाती है, ना कि इन तीनों से। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्वेत रक्त कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। तो श्वेत रक्त कोशिका की उत्पत्ति किससे होती है? लिम्फ प्रणाली से, प्लाज्मा से, रक्त से या अस्थि मज्जा से? तो इसका सही आंसर होगा अस्थि मज्जा से होती है। WBC की उत्पत्ति कहाँ होती है? अस्थि मज्जा से होती है।
और ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए दोस्तों अभी आगे बढ़ते हैं। ये आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आया है। गुजरात का प्रसिद्ध द्वारिकाधीश मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी किनारे, ताप्ती नदी, गोमती नदी या लूनी नदी? तो इसका सही आंसर होगा गोमती नदी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। JW मैचली और जे प्रेस्पर एकड़ द्वारा बिना किसी यांत्रिक पार्ट के बनाया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो पहला कंप्यूटर था, देखते हैं दोस्तों, ENIAC जो है पहला कंप्यूटर था। इसका सही आंसर होगा ENIAC। नीचे मैं सोल्यूशन भी दे दी हूँ दोस्तों, आप चाहे तो इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं इसके साथ ही साथ, भारतीय संसद के पहले अध्यक्ष का नाम बताएं। तो भारतीय संसद के पहले अध्यक्ष जो कौन थे? GV मावलंकर जी थे। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, UPSC तक ये पूछा गया है, तो आप इसके समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। होली के, अगला क्वेश्चन हमारा, होली के त्यौहार के दौरान प्रत्येक वर्ष लठमार होली निम्न में से किस स्थान पर आयोजित की जाती है? तो लठमार होली जो बहुत ही फेमस है, इसको बहुत विदेश से भी लोग आते हैं इसको देखने। तो ये होली कहाँ खेली जाती है? लठमार। तो देखिए इसका सही आंसर होगा बरसाना। बरसाना इसलिए फेमस है क्योंकि यहीं पे राधा जी का जन्म हुआ था। फिर कंप्यूटर से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे कंप्यूटर को संचालित करने तथा विशिष्ट कार्यों को निष्पादित करने हेतु उपयोग किए जाने वाले निर्देशों, डेटा या कार्यक्रमों के एक समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा प्रोसेसर, हार्डवेयर, मालवेयर या सॉफ्टवेयर। इसमें से सही आंसर होगा ये फोर्थ, हमारा ऑप्शन है सॉफ्टवेयर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर में BIOS को संदर्भित करता है, यानी BIOS का फुल फॉर्म बताना हमें है। तो BIOS का फुल फॉर्म होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये आप इसका देख सकते हैं। फिर हिंदी से क्वेश्चन आया है, उपसर्ग और प्रत्यय बताना है कि स्वतंत्रता में कौन सा उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो उपसर्ग मीन्स होता है जो शब्द के शुरुआत में जुड़ते हैं, और प्रत्यय का मतलब होता है जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं और उसके अर्थ को परिवर्तन ला देते हैं। तो हमें इसमें दोनों बताना है। तो स्वतंत्रता में स्व उपसर्ग लगा है और ता प्रत्यय। इसका सही आंसर हो जाएगा स्व उपसर्ग और ता प्रत्यय। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। रणवीर में कौन सा समास है? समास बताना है। तो रणवीर में समास कौन सा है, इसको हम तोड़ के देखते हैं। रण में वीर, यानी रण में वीर, इसमें कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो हाँ हुआ है, इसलिए ये क्या कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास। जहाँ पे भी कारक चिन्हों का प्रयोग होता है वो तत्पुरुष समास कहलाता है। धात्वा, धा धन कत्वा प्रत्यय के योग से रूप बनेगा, यानी कि इसमें कौन सा रूप, किस रूप से ये बना है? तो देख लीजिए हित्वा। इसका सही आंसर हो जाएगा हित्वा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हंस पत्रिका के रचनाकार हैं। हंस पत्रिका के कौन रचनाकार हैं? तो हंस नामक पत्रिका के रचनाकार हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद्र जी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हिमतरंगिणी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। हिमतरंगिणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है माखनलाल चतुर्वेदी जी को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये बहुत बार पूछा जा चुका है। भारत में किन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में लिंगानुपात स्त्रियों के पक्ष में है, यानी स्त्री और पुरुष की जो है वहाँ पे अनुपात बहुत अच्छा है? तो ये है इसका आंसर केरल और पुदुचेरी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसको नोट करिएगा अगर नहीं पता हो तो। उत्तरी ध्रुव वृत्त का अक्षांश है। उत्तरी ध्रुव वृत्त का अक्षांश कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा 66.5 डिग्री नॉर्थ। इसको देख लीजिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर यस आकार का है? यस शेप का जो कौन सा महासागर है? तो ये इसका ये आंसर होगा अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर जो है यस आकार का है। और सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। अटलांटिक जो है दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महासागर है। आगे देखते हैं दोस्तों, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, HC मुखर्जी साहब थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
F7 कीज आमतौर पर माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आउटलुक आदि में किस कीज का प्रयोग किया जाता है और किस लिए किया जाता है? तो F7 कीज का प्रयोग वर्तनी और व्याकरण की जांच के लिए किया जाता है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यही रहे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके एग्जाम में बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अंत में कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।